अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो दिल्ली के अंदर बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, बहुत ही शानदार और बहुत जानदार होगा। दिल्ली वाले पहली बार लोकसभा का चुनाव सालों बाद उनको देखने में मज़ा भी आएगा और उनकी रुचि भी जागेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इस राज्य में किसका पलड़ा होगा भारी, कौन सी पार्टी जीत सकती है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं दिल्ली की राजनीति पर दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार। बोला ना कि राजनीति कुछ उलटफेर क्या होता है। इस बार इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो जाए, तो इस बात की संभावना पूरी है कि टक्कर बहुत कड़ी हो सकती है, क्योंकि हमेशा जो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग रुका रहता है एक जगह 33, 35, 45 विधानसभा में अलग और लोकसभा में अलग। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एक साथ होकर लड़ेगी तो इस बात की संभावना है कि टक्कर कड़ी होगी। और ऊंट किस करवट बैठेगा इस बारे में अभी कोई बयान नहीं दिया जा सकता। दिल्ली लोकसभा को लेकर ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटें जीत सकती है। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाते हैं तो 2 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 49% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 19% तो आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिल सकते हैं। दिल्ली को जो है ना वो थोड़ा सा बीजेपी डोमिनेटेड माना जाता है, लेकिन 2014 में जब से देश के अंदर मोदी जी की जो लहर चली है तो दिल्ली पूरी तरह उसकी चपेट में मान सकते हैं हम। 2014 के अंदर 7 सीटें बीजेपी के पास, 2019 के अंदर बीजेपी के पास थी 7 सीटें, जो 7 लोकसभा की सीटें हैं। असल में दिल्ली के अंदर एक परंपरा रही है जो अभी हम देख रहे हैं, पिछले 10-15 साल की जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें ये है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल और केंद्र के अंदर मोदी। तो ये परंपरा लगातार चली आ रही है। अभी 10 साल से हम देख रहे हैं ये बिल्कुल सिस्टम चल रहा है। और हो सकता है कि आगे अगर राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं, कुछ मसले अलग उठ जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन अभी तक जो दिल्ली का जो ट्रेंड है और दिल्ली के लोग जो मानते समझते हैं वो ये है कि भाई दिल्ली के अंदर हम केजरीवाल जी को वोट देंगे और सेंटर के अंदर हम मोदी जी को वोट देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी का वोट शेयर 56.85% रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 22.63% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.20% रहा था। वहीं इससे पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया था। तब बीजेपी का वोट शेयर 46.63% रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 15.22% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33.08% रहा था। लोकसभा चुनाव के अंदर जो मुद्दे होते हैं वो लोकल मुद्दे नहीं होते। जैसे देश के अंदर जो परंपरा रही है मोटे तौर के ऊपर कि देश के अंदर जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा का तो मोटे मोटे मुद्दे वो राष्ट्रीय होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो भी होते हैं। दिल्ली लोकल मुद्दे नहीं होते। दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लोकल मुद्दा था उसमें एमसीडी के अंदर बीजेपी को हरा दिया आम आदमी पार्टी ने, विधानसभा चुनाव में हरा दिया आम आदमी पार्टी ने। अब लोकसभा का इलेक्शन सीधा सीधा राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा। कुछ जातीय समीकरण नहीं, दिल्ली के अंदर कोई जातीय समीकरण कभी भी काम नहीं करता। आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1993 के अंदर सिर्फ जनता दल की 5 विधायक चुन के आए थे। उसके बाद एक आध को निर्दलीय या कोई छोटी मोटी पार्टी का आता, लेकिन यहाँ के अंदर कोई क्षेत्रीय पार्टी या कोई क्षेत्रीय दल या कोई क्षेत्रीय नेता वो बहुत ज़्यादा अपना वजूद नहीं दिखा पाता। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर 62 सीटें जीती थी। आपका वोट शेयर 53.5
5.7% रहा था। इसके बाद बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी। बीजेपी का वोट शेयर 38.51% था। कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दिल्ली में कांग्रेस का कुल वोट शेयर 4.26% रहा था। इससे पहले 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 54.34% वोट मिले थे। बीजेपी ने 32.19% वोट के साथ 3 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में भी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 9.65% रहा था। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो दिल्ली के अंदर बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, बहुत ही शानदार और बहुत जानदार होगा। दिल्ली वाले पहली बार लोकसभा का चुनाव सालों बाद उनको देखने में मज़ा भी आएगा और उनकी रुचि भी जागेगी और वो कयास लगाएंगे कि इस बार कौन जीतेगा। क्योंकि हमेशा वोट का जो बंटवारा है, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो वोट बट गए और बीजेपी का जो वोट कैडर है वो दिल्ली के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। लोकसभा चुनाव में बढ़ जाता है, विधानसभा चुनाव में वो 30 से 35 रहता है, लोकसभा चुनाव में वो बढ़ जाता है। लेकिन इस बार हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो गया तो ये वोट परसेंटेज घटा, और वोट परसेंटेज अगर घटा तो सीधी सी बात है कि बीजेपी को नुकसान होगा और आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन को लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि इस बार अगर ऐसा हुआ, हम कयास लगा सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, हम संभावना जता सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर खाता खुल जाएगा। और सर अगर नहीं हुआ तो सातों के सातों सीटें लोकसभा के अंदर बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन, ताजा सर्वे और पिछले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव का पलड़ा बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन अब की बार ये लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट और ताजा सर्वे बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाते हैं तो नतीजे इस पर कुछ और हो सकते हैं। कुछ सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती है और बीजेपी को झटका लग सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।